व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू ट्रांसेंडेंटल एलिवेशन। बहुत बहुत महीनों बाद आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वर्णाश्रम धर्म जो हमें हमारे वेदों से मिलता है, क्या वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी में, या वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए? भाई ये क्या कह रहे हो? वर्ण आश्रम सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण होते हैं बेसिकली, तो क्या ये सोल्यूशन है हमारी सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का? या फिर कुछ लोगों के कहने के हिसाब से भाई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब ये क्या कर रहे हो, हमें पुराने टाइम में लेके जा रहे हो, अभी तो हम इससे छूटे हैं, कुछ 100 साल पहले हमसे छूटे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सिस्टम से। कुछ गाँव में अभी भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाहाकार है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं इस सिस्टम को लेके। लेकिन हमारे वेदों के अनुसार ये परफेक्ट बैलेंस सोसाइटी रन करने के लिए एक परफेक्ट मेथड है। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये ऐसा सिस्टम ये ऐसे हेल्प कैसे कर सकता है? क्योंकि हम लोगों ने तो मूवीज़ में देखा है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो आए और किसी ने हाथ लगा दिया, अरे तू तो शूद्र है भाई, तूने मेरे को हाथ लगा दिया, अब मेरे को गंगा स्नान करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमने जो है देखा है, हमें मूवीज़ में हमने विजुअली देखा है कि यार ये सब होता है ना। या फिर हमने देखा है कि हमारी फैमिली में कोई बोल रहा है, या फिर हम में से कोई बोलता है भाई हम तो अग्निहोत्री फैमिली, हम तो त्रिवेदी, हम तो चतुर्वेदी हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो प्योर ब्राह्मण हैं, हम तो उस कास्ट से आते हैं। ऐसे सुना होगा आपने, आसपास आपके बहुत सारे लोग होंगे। तो क्या इसको कहते हैं वर्णाश्रम सिस्टम? ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि कुछ लोग जो है वो जाति के दम पर आते हैं। जैसे कुछ लोग के सरनेम होते हैं कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, मैं तो ब्राह्मण हूँ, है ना, मैं तो जाति से ब्राह्मण हूँ, मैं तो जाति से क्षत्रिय हूँ, मैं तो जाति से जो है वैश्य हूँ, मैं तो जाति से शूद्र हूँ। तो ये जो जाति प्रथा है ये और वर्ण आश्रम सिस्टम, ये दोनों डिफरेंट है। जाति प्रथा को हटा के हमें वर्ण आश्रम सिस्टम को समझना है कि ये था क्या। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा दिमाग को हिलाने वाला है और दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप ये वीडियो आगे कंटिन्यू करने वाले हो ना, तो भाई तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और बहुत ध्यान समझने बैठना। और अगर कोई भी डाउट है कमेंट में लिख देना या फिर डीएम कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप बैठ गए हो अच्छे से इस वीडियो को सुनने, ईयरफोन्स कान में डाल लो, बहुत ध्यान से पहले एक पॉइंट को समझ लो। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आप क्या सरनेम है, आपकी क्या फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये भी भूल जाओ कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सिर्फ इस चीज के अकॉर्डिंग चलो कि आप एक सोल हो जो कि एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हो। दैट्स इट, बस। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में हमें समझाया जा रहा है सबसे पहले कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। वी आर द सोल, वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ सुप्रीम गॉड हेड। तो उस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। दूसरा, भगवत गीता में सीखने को मिलता है कि इंसान जो है वो अपने कर्मों के द्वारा वर्णाश्रम में डिवाइडेड होता है। अपने कर्मों के द्वारा, अपनी जाति के द्वारा नहीं, अपने कर्मों के द्वारा। तो ये लोग जो कुछ बोलते हैं कि भाई भगवत गीता जो है वो पढ़ के तो कला कलेश आ जाएंगे, डिवीजन आ जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि डिवीजन आ जाएगा सोसाइटी में भगवत गीता को पढ़ के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवत गीता सीधे सीधे कह रही है कि जो भी इंसान है वो सिर्फ अपने कर्मों पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखो कि हमें इन 4 चीजों को समझना है। इनको अपने ऊपर एकदम से ये नहीं समझना कि मैं इसमें हूँ या मैं उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन 4 चीजों को समझो। क्या बोला? कि कर्मों के अकॉर्डिंग जो है इंसान बताया जाएगा कि वो किस वर्ण में आता है। सबसे पहले जान लो एक ब्राह्मण होता कौन है। ब्राह्मण 4 है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो पहले ब्राह्मण होता क्या है? ब्राह्मण कहते किसको है? ब्राह्मण वो होता है जो कि डोनेशन पर जीता है। अर्निंग, कर्म करते हो, किसके लिए करते हो? अर्निंग के लिए करते हो, है ना। मोस्ट ऑफ पीपल उसी के लिए करते हैं। अर्निंग होती है, कर्म करते हैं तो उससे अर्निंग होती है, उससे अपना भरण पोषण होता है, अपनी लाइफ जी जाती है, ठीक है। तो अर्निंग जो है वो वही हमें बता देगी कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप डोनेशन के ऊपर जीते हो, जैसे कि हमारे डिवोटीज हो गए टेंपल में, वो दिन रात सेवा करते हैं, भगवान के नाम की प्रीचिंग करते हैं, तो वो इस टाइम क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं प्रीचिंग कर रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो उनका भरण पोषण कैसे हो रहा है लाइफ का? जो लोग मंदिर में डोनेट करके जाते हैं, जो धन, उनसे उनका जो है भरण पोषण होता है। तो उनका जो लिविंग है वो किस पे चल रहा है? डोनेशन पर, ठीक है। डोनेशन पर जिसका लिविंग चलता है वो क्या कहलाता है? वो ब्राह्मण कहलाता है। सेकेंड चीज, क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन होता है? हमारे आर्मी ऑफिसर्स, हमारे मिनिस्टर्स, ये सब होते हैं क्षत्रिय। क्यों? क्योंकि इनका जो भरण पोषण होता है किस पे होता है? टैक्स पे। जो लोकल पब्लिक टैक्स पे करती है उनसे, जो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं ना, उससे क्या होता है?
जो मिनिस्टर्स हैं और आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनकी जो सैलरी उनको मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो बेसिकली वो लोग किस पे जी रहे हैं, वो लोग टैक्स पे जी रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति विशेष पर्सन जो भी है वो अगर टैक्स पर जी रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्षत्रिय। क्षत्रिय, ठीक है। तो हमने क्या बात कर ली ब्राह्मण की। ब्राह्मण कौन, जो डोनेशन पे जिए। क्षत्रिय कौन, जो टैक्स पर जिए। तीसरा वैश्य कौन होते हैं, बिजनेसमैन हो गए, या फिर आजकल एक बहुत पॉपुलर टर्म चल रही है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग दिन भर बात करते हैं ना प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। आजकल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर क्या रहे हैं, प्रॉफिट 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 कैसे कमाए, प्रॉफिट कैसे कमाए। तो जो इंसान प्रॉफिट के ऊपर जीता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वैश्य। आपका सरनेम, आपकी बैकग्राउंड, आपकी फैमिली जो भी हो, ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो या बिजनेसमैन बनने का सोच रहे हो, सो यू आर ऑन द पाथ ऑफ अ वैश्य, आप एक वैश्य कहलाओगे, ठीक है। तीसरा आता है शूद्र, जिसको लेके सबकी डिफरेंट कंसेप्शन है, भाई साहब शूद्र है, नीची जाति का है बेचारा। तो ये जो है ना शूद्र वर्ड, शूद्र ये कोई वर्ड, ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, कोई प्रताड़ित करने वाला वर्ड नहीं है, ठीक है। शूद्र बेसिकली वो होता है जो सैलरी पर जीता है। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन दुनिया की आती है, किसके नीचे आती है, सैलरी सैलरी सैलरी। देखा होगा ना भाई, ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर कहीं पे कोई सीएम डिग्री ले लेंगे तो हमें जल्दी से अच्छी जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलके क्या होएगा, हमारे एग्जिस्टेंस कैसे चलेगी, सैलरी पर। तो सपोज करो कोई IITian है, ठीक है, उसका 20-25 लाख का पैकेज है, ठीक है, उसका सरनेम अग्निहोत्री, शर्मा, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, वो कितना ही बोले भाई साहब हम तो उस ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, ये है वो है। लेकिन मेरे भाई अगर तुम्हारा जो भरण पोषण है वो चल रहा है तुम्हारा किस पर, सैलरी पर। जो सैलरी में अर्न कर रहा है वो क्या कहलाएगा, वो शूद्र कहलाएगा। तो अब किसी को ये समझने की जरूरत नहीं है कि यार ये क्या बात हुई, मतलब जो इस पे पलेगा वो ये कहलाएगा, वो उस पे पलेगा वो कहलाएगा, मतलब हमारी क्या, मतलब हम तो भाई, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो शुद्ध ब्राह्मण हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो पूजा पाठ करते हैं। भाई आप जो लाइफ जी रहे हो वो जिस अर्निंग से आ रही है, आप जो कार्य करते हो, आप जो कर्म करते हो, भगवत गीता सीधा कह रही है आपके कर्म पर डिपेंड करता है, आपकी जाति पर डिपेंड नहीं करता है। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लोग समझते हैं कि कोई असेंडिंग ऑर्डर है, कि ब्राह्मण जो है वो सबसे बड़े होते हैं, क्षत्रिय उनसे छोटे होते हैं, वैश्य उनसे छोटे, और शूद्र उनकी तो कोई औकात ही नहीं होती। ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई साहब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कोई हाथों की चार उंगलियां नहीं कि सबके आकार अलग है। इनका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन अपना अपना होता है, ठीक है। ध्यान से समझो बात को। जब हम सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन में, पहली वीडियो से सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो बताता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। आप अगर क्षत्रिय हो तो आप जियोगे टैक्स पर, सिंपल सी बात है। मेरे को भाई आगे जाके जॉब करनी है तो मैं शूद्र कहलाऊंगा, सो व्हाट्स द इशू, कोई इशू नहीं है, बस वो एक नाम हो गया शूद्र। आप समझोगे भाई यार शूद्र बेचारा। अगर कोई इंसान, अगर मेरे को टेंपल में रहना है तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर मेरे को मिनिस्टर बनना है या मेरे को आर्मी में जाना है तो मैं क्षत्रिय कहलाऊंगा, ठीक है। अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मैं वैश्य कहलाऊंगा, खत्म बात। तो इस कंसेप्ट को लेके लोगों में बहुत डाउट होता है कि भाई कैसे, क्या ये जो जाति प्रथा है, जो वर्ण आश्रम है, क्या ये एक है, क्या ये डिफरेंट है, क्या ये लोगों में डिवाइड करते हैं। अब एक बात समझो, अब इसको बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की एप्लीकेबिलिटी के लिए। अगर कोई बंदा, कोई इंसान इस चीज़ को फॉलो करे तो उसकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले समझो कि जो हमारी कंट्री है भारत, उसमें अगर ये सिस्टम आता है कि भाई सब अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो सबकी स्टडीज़ होंगी बचपन से, अगर कोई बच्चा बिजनेस करना चाहता है तो उसको उस तरह की पढ़ाई जाए, वो वैसे ही ट्रेन हो, आगे जाके वो बिजनेस ही करे, ठीक है। तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा सोसाइटी में, है ना। और वो क्या कहलाएगा, वो वैश्य कहलाएगा, प्राउडली, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सिस्टम इतना ही अच्छा है तो हम ये क्यों देखते हैं कि ये लोग आपस में डिवीजन करते थे, दूर भगाते थे, ऊंची नीची जाति ऐसी बातें करते थे कि हम ऊंचे तुम नीचे, की हम नीचे की तुम ऊंचे, यूं ऊंच नीचे का पापड़ा क्यों मारा था भाई। तो जैसे जैसे जो टाइम है, सबको पता है कलयुग चल रहा है, तो कलयुग जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग जब कलयुग बढ़ता रहता है, लोगों की जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो लैक करने लगती है, इंटेलिजेंस कम होने लगती है। तो उसकी वजह से लोगों ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इतने सिस्टमैटिक वे को एक जाति प्रथा समझ लिया। और जैसे हमारे पिताजी अगर ब्राह्मण थे तो हम भी ब्राह्मण, हमारे बेटे भी ब्राह्मण, तो ये जो कंसेप्ट है वो आना शुरू हो गया। उस वजह से लोगों ने सनातन धर्म छोड़ना शुरू कर दिया, एज सिंपल एज दैट। अब हमें क्या करने की जरूरत है, हमने पहचान लिया कि सही मायने में वर्ण आश्रम धर्म होता क्या है। अब उसको परफेक्टली स्टैब्लिश करना है सोसाइटी में, और उसको स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले हमें एजुकेशन पर ध्यान देना होगा।
जिस बच्चे की मेंटालिटी जिस फील्ड में जाती है उसको उस तरफ प्रोग्रेस करवानी होगी। उससे क्या होगा, वो अपनी मनचाही चीज़ को करेगा और अच्छे से इससे कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर किसी को फिजिकल वर्क करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिजिकल वर्क करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो ठीक है ना भाई, तो शूद्र बन जा, क्या प्रॉब्लम है। अब तू सैलरी पे कमाएगा और अच्छा जिएगा। शूद्र कोई गाली थोड़ी है कि भैया ये तो शूद्र हो गया, नहीं। ऐसे ही कोई ब्राह्मण भी कोई ट्रॉफी नहीं है। मतलब ऑब्वियसली ब्राह्मण का एक सम्मान होता है, आदर होता है समाज में। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी को एजुकेट करता है। बेसिकली ब्राह्मण का काम होता है एजुकेट करना, तो जो एजुकेट करता है उसका सम्मान होता है। क्षत्रिय वो सोसाइटी को गार्ड करता है, तो उसका सम्मान होता है, भैया क्षत्रिय हैं, सोसाइटी को गार्ड कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही वैश्य का होता है कि यार ये अर्निंग ला के दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, समाज में अर्निंग ला के दे रहे हैं। कंट्री में जो इकोनॉमी है वो किसने पकड़ रखी है, वैश्यों ने पकड़ रखी है, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स ने पकड़ रखी है। ऐसे ही जो शूद्र हैं वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, अगर ये लोग नहीं होंगे ना तो सोसाइटी में सर्व कौन करेगा, तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अगर सोचो सब लोग जॉब छोड़ दें, सब ऊपर के 3 चीज़ों में घुस जाएं, सब लोग जॉब छोड़ दें, तो भाई कुछ भी नहीं होएगा, एक ही दिन में सब काम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए चारों चीज़ों की इक्विवेलेंट ज़रूरत है सोसाइटी में, और इसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है ये पहले से इस्टेब्लिश नहीं है? ये इस्टेब्लिश्ड है, बस लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें बस क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है किसको, कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सिस्टम पूरी दुनिया में है मेरे भाई, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में भी है, बस इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने से होगा क्या, जब भी जिस भी बच्चे को लाइफ में जिस चीज़ के लिए इनहेरिटेड अर्ज होगी वो उसी के लिए एजुकेशन लेगा। कैसे? अगर मेरे को बचपन से बिजनेस करना है तो मैं उसी हिसाब की ट्रेनिंग लूँगा और वैसी ही पढ़ाई करूँगा। उससे क्या होगा, जो मेरी इनहेरिटेड क्वालिटी है वो दिन ब दिन प्रोग्रेस करेगी और मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा सोसाइटी में। और अगर मैंने अपना पार्ट सोसाइटी में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर दिया तो मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा, एक खुश ज़िंदगी जीऊँगा, तो अल्टीमेटली मेरे को हैप्पीनेस मिलेगी। सो इसीलिए आज के टाइम के लिए सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वर्ण आश्रम सिस्टम दोबारा से इस्टेब्लिश करना। सो अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट आया हो तो मेरे को पर्सनली डीएम करो, बायो में पड़ा रहता है इंस्टाग्राम हैंडल, या फिर कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।